आपको बताएं कि सिंध काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। 10 वज़रा और 2 मुशीरों से गवर्नर सिंध हल्फ लेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नई काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी आज कराची पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और गवर्नर काबीना के अरकान मुलाकात करेंगे। मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। सिंध काबीना में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन शामिल होंगे। जराये ने बताया कि अजरा अफजल पेचोहो, अली हसन जरदारी, सरदार शाह, जियाउल निजार और मोहम्मद बख्श महर भी हलफ उठाएंगे। वज़रा में सैयद सरदार शाह, जाम खान शोरो, जुल्फिकार शाह शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर कामरान टेसोरी सिंध के वज़रा से हलफ लेंगे। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर सिंध और सिंध काबीना के अरकान मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बानी पाकिस्तान के मिजार पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, चीफ सिंध और IG सिंध हमरा होंगे। नाज़रीन, सिंध काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होने जा रही है। 10 वज़रा और 2 मुशीरों से गवर्नर सिंध हल्फ लेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नई काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। सिंध काबीना में किसको कौन सा ओहदा मिलेगा, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा किसके लिए कौन सा ओहदा फाइनल किया गया है? जी देखिए, ये 10 रुकनी सिंध काबीना है जो आज शाम को हल्फ लेगी गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से। बाकायदा उसका शेड्यूल जारी किया गया और वज़रा को कलमदान का अब तक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ज़राए से इनके महकमे हमें मालूम हो चुके हैं, जिसमें जो 10 वज़रा हैं ये सीनियर वज़रा हैं। इनमें 2 मुशीर भी होंगे। जो वज़रा हैं, नासिर हुसैन शाह को महकमा इत्तलात का कलमदान दिया जा रहा है, जबकि शर्जील इनाम मेमन को एक्साइज़ और ट्रांसपोर्ट का महकमा दिया जा रहा है। सईद गनी को महकमा बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, जबकि जियाउल हसन लंजार को महकमा दाखिला का कलमदान दिया जा रहा है। अजरा पेचुओ को सेहत और सरदार शाह को तालीम का कलमदान मिलेगा। अली हसन जरदारी को जेल खाना जात और मोहम्मद बख्श महर को ज़राअत और स्पोर्ट्स की वजारत मिलेगी, जबकि जाम खान शोरो को जो है वो आपाशी और जुल्फ़कार शाह को महकमा सकाफ़त के कलमदान मिलेंगे। जबकि इनमें से 2 मुशीर हैं जिनके अब तक कलमदानों के बारे में कोई आगाही नहीं मिली है, लेकिन 2 मुशीर चूँकि हल्फ नहीं लेते, मुशीरों का सिर्फ नोटिफिकेशन होता है। अलबत्ता 10 वज़रा आज शाम गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से हल्फ लेंगे, जिनके महकमे मैंने आपको बता दिए हैं। जी अच्छा अजीज़, ये बताइएगा, जैसे कि बताया जा रहा था कि सदर पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं आज कराची आ रहे हैं, तो क्या कराची पहुँच गए वो? मुमलिकत का आज शेड्यूल है कराची का। वो बुनियादी तौर पे मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए आ रहे हैं। 4 बजे उनका वक्त था, लेकिन अब तक वो कराची नहीं पहुँचे हैं। सदर मुमलिकत का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कुछ सरगर्मियाँ हैं। मुमकिन है कि ये काबीना हल्फ लेने के बाद काबीना के अरकान जो हैं वो सदर मुमलिकत से मुलाकात करें। कुछ पार्टी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात मुतविक है और कल तक उनको ज़राए के मुताबिक कराची में ही रहना है। कल गढ़ी खुदाबख्श और शहीद बेनज़ीर आबाद का दौरा भी उनके शेड्यूल में शामिल है, जहां पर वो गढ़ी खुदाबख्श में भी हाज़िरी देंगे मज़ारों पर, और शहीद बेनज़ीर आबाद में अपने वालिद और वालदा के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। लेकिन सदर मुमलिकत अभी तक कराची पहुँचे नहीं हैं, थोड़ी देर में उनके पहुँचने का इम्कान है। जी अभी कराची नहीं पहुंचे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, अब से कुछ देर बाद जो है वो कराची पहुंचेंगे। आज का दिन उनका स्केड्यूल किया गया है। सिंध काबीना आज हल्फ उठाने जा रही है और तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी, जिसमें 10 वज़रा और 2 मुशीरों से गवर्नर सिंध हल्फ भी लेंगे। आजिज़ जमाली हमें तफसीलन अपडेट कराए थे, आपका शुक्रिया।
चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील। वज़ीर सिंध के बहनोई आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी तैनात। विफाकी हुकूमत ने आसिफ हैदर शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 22 के अफसर सईद आसिफ हैदर शाह विफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता के तौर पर तैनात रहे। आसिफ हैदर शाह ने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ हैदर शाह ने बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची के फ़राइज़ अंजाम दिए। वो स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न भी रहे। आसिफ हैदर शाह विफाकी सेक्रेटरी वजारत सकाफत भी रह चुके। उन्होंने विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सईद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन भी रह चुके हैं। अब आपको बताएं कि बच्चों का तालीमी नुकसान बचाने के लिए अहम इकदाम। सरकारी कॉलेजेस में मुअत्तल क्लासेस बहाल करने का हुक्म। मुख्तलिफ कॉलेजेस में ADA, ADS और BSc की क्लासेस मुअत्तल थी। क्या तफसीलातें जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंटर साल अव्वल और दोम की क्लासेस कॉलेज प्रिंसिपल्स ने जो है वो खुद मुअत्तल की थी। बच्चों का तालीमी नुकसान बचाने के लिए एक अहम इकदाम उठाया गया है। सरकारी कॉलेजेस में मुअत्तल क्लासेस बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। मुख्तलिफ कॉलेज में ADA, ADS और BSc की क्लासेस जो है वो मुअत्तल थी। डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की थी। निसाब मुकम्मल हो चुका है तो क्लासेस बहाल की जाए। डायरेक्टर कॉलेज का ये कहना है कि क्लासेस में मुकम्मल हो जाने वाले निसाब को दोहराया जाए। अगर गफलत बरती तो प्रिंसिपल्स और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। खुले समंदर में डूबकर जान बहक होने वाले माहीगीरों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। जान बहक माहीगीर के भाई का कहना है कि हाशिम 7 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 5 मार्च को जो है वो खुले समंदर में कश्ती उलटने का वाकया जो है वो हुआ था, जिसके नतीजे में 31 माहीगीरों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि 14 माहीगीरों की तलाश जो है वो जारी थी। जिसके बाद 2 दिन पहले जो है वो 4 माहीगीरों की लाशें जो हैं वो निकाली गई, जबकि कल रात को जो है वो 6 माहीगीरों की लाशें जो है वो निकाली गई। उनकी तदफीन भी जो है वो की जा चुकी है। ये जो माहीगीर हैं इब्राहिम हैदरी के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ रिहाइश पजीर से इनके जो घर हैं वो भी छोटे छोटे हैं और माहीगीरों के घरों में जो है वो इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। हमारे साथ जो है वो डूबने वाले माहीगीर हाशिम के बड़े भाई मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, हाशिम के 7 बच्चे हैं, अब किस तरह से जो है वो आप लोग गुजारा करेंगे? बस अभी तो हम लोग जैसे भी ये भाई के बच्चे तो उसको तो ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। अभी सरकार कोई हम लोगों से तावन करेगी उस घर से तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अभी हम लोग गरीब बंदे तो किसी को भी जोर नहीं दे सकते। तो हम लोग को कोई ये बच्चे भूखे मर रहे, ये हो रहे, ये हम लोग समुंदर के जरिए पे उसी 7 बच्चों के भी ख्याल करेंगे, अपनी भी फैमिली चलाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं, पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि समंदर में गए हों और वापस ना आए हो, या इस तरह के वाकयात कभी पहले भी हुए हैं? और अभी घर में क्या माहौल है? अभी घर में ये माहौल है तो अभी घर में सारे रो रहे, इंतजार था हम लोगों का, वो तो ख़त्म हो गया। अभी रो के खामोश हो जाएंगे, क्या सरकार को बोलेंगे? सरकार तो कुछ भी नहीं कर सकती हम लोग को। सरकार पहले भी तो ऐसे हुए हैं ना, बहुत वाक़े हुए, लेकिन सारे यही है, डूब गया तो ख़त्म है। गरीब की ज़िंदगी ये कुत्ते की ज़िंदगी है। हम लोगों से कमाने वाले तो कमा के खा रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो हैं वो हाशिम के बड़े भाई डूबने वाले माहीगीर थे। हाशिम इनके बड़े भाई जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। हाशिम जो है वो 7 बच्चों का बाप था, वाहिद कफ़ील था और घर का वाहिद कफ़ील भी था। और जो है वो अब इनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये मुतालबा है कि अब उनके बच्चों की कफ़ालत के लिए जो है वो कोई इंतज़ामात किए जाएँ, ताकि जो है वो उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सके, जबकि जो है वो घर की रोज़ी भी जो है वो चल सके। जी, फलों की सरकारी कीमत के बावजूद फल फरोश के पास सरकारी लिस्ट मौजूद नहीं। कोरंगी में फल फरोश मनमानी कीमत पर फल फरोख्त करने में मसरूफ़ हैं और सरकारी लिस्ट दिखाने पर कहते हैं कि मंडी से महंगे दाम मिले। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाहिद। जी अक्सर, शहरी क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी नंबर 5.5 में मौजूद हूँ। रमज़ान की आमद जो है वो हो चुकी है, आज पहला रोज़ा है। हम ये देख रहे हैं कि CM मुराद अली शाह और कमिश्नर कराची के नोटिस के बाद जो है वो लिस्ट जो जारी की गई थी वो फ्रूटों पे अमल हो रही है या नहीं हो रही, फलों पे अमल दरामद हो रही है या नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रमज़ानों में जो है वो मुनाफाखोरी उरूज पर पहुँच जाती है। लोग अपने दस्तरखान सजाने के लिए मुख्तलिफ अशियाएँ जो है वो ख़रीदते हैं ताकि दस्तरखान जो है वो वसी हो, रमज़ान की जो है वो बाबरकत महीने से जो है वो दस्तरखान को सजा सकें। लेकिन महंगाई जो है वो
आवाम की कमर तोड़ रही है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, पहले इनसे बात करते हैं, वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा यहाँ पे फ्रूट लेना है, क्या कीमतों में फ़र्क नज़र आ रहा है जो कमिश्नर की लिस्ट है? ये पिछले साल जो है 80 था, अभी 150 रुपये। अब गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा, बताएं, रोज़ा कैसे रखेगा, कैसे रोज़ा खोलेगा? यानी महंगे हैं फ्रूट? बहुत महंगा है फ्रूट बहन। ये खरबूजा जो है पहले अभी ईद से रमज़ानों से पहले 80 रुपये 90 रुपये किलो बिक रहा था, अभी 150 रुपये बिक रहा है। जी बिल्कुल, यकीनन यहाँ पे जो है वो हमारे साथ स्टॉल्स वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तरबूज की जो हमारे पास सरकारी लिस्ट है वो मंडी में जो है वो 100 रुपये है, और रिटेल की अगर हम बात करें तो वो 105 है, इससे दोम की अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ स्टॉल वाले कितने का सेल करें, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कितने का तरबूज दे रहे हैं आप? 150 रुपये किलो। 150 रुपये का क्यों दे रहे हैं जब रिटेल में 105 और 110 रुपये कीमत है? हमें मालूम नहीं है बाजी, अभी लिस्ट आएगी फिर देख लेंगे हम। आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप मनमानी कीमत पे बेचेंगे? जो रेट आ रहा है वही, जो रेट से बिक रहा है उसी रेट से बेच रहे हैं हम। तो यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कितने का खरीदा है आपने? 150 रुपये किलो। 150 रुपये। महंगाई हो गई है? महंगाई ने तो हद कर दी, वैसे इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। जी बिल्कुल, महंगाई ने जो है वो आवाम की कमर तोड़ दी है। केले जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन स्टॉल वाले जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उनके पास सरकारी लिस्ट नहीं आई। इसमें जो है वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो कमिश्नर कराची की लिस्ट जो है वो लोगों तक तकसीम करें। अमरूद क्या हिसाब दे रहे हैं? 150 रुपये किलो। 150 रुपये? कितने का है? 150 रुपये किलो दे रहे हैं, कहाँ से ले? आपको क्या लगता है कि जो सरकारी कीमतें हैं वो बिल्कुल सही हैं? नहीं, बहुत महंगा है। रमज़ान से पहले 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो था, अभी 150 रुपये किलो है। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है कोई भी फल फ्रूट होता है तो उसमें जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो अव्वल और दर्जा दोम की जो है वो क्वालिटी देखी जाती है। ये कि अमरूद जो मेरे हाथ में ये जो है वो जिसे अगर दर्जे की अगर हम बात करें तो ये दर्जा दोम है, लेकिन ये 120 रुपये जो है वो बेचा जा रहा है रिटेल में है। लेकिन इनका ये कहना है कि इनके पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट का यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो काम है वो टाउन चेयरमैन का है, तो यकीनी तौर पे उनको जो है इस चीज़ में आना चाहिए और इनके पास जो है वो लिस्ट मुनाफाखोरी को जो है वो रोका जा सके। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। बल्दिया उज़्मा कराची तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक क्या इक़दामात उठाने जा रही है, इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। हम इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, हम देखते हैं कि तजावुज़ात की वजह से मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम की शिकायत भी आती है, और ख़ास तौर पर जब अफ्तारी का वक्त होता है तो बहुत से लोग अपने घरों में रोज़ा अफ्तार करने के लिए नहीं पहुंच पाते। तो बल्दिया उज़्मा कराची इस सिलसिले में क्या इक़दामात उठाने जा रही है? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत अजीम महीना है, इबादत का है और अल्लाह ताला की राह में ज़िक्र व इफ्तार का है, तो बड़ी रहमत और बरकत का महीना है। तो इस मौके पर आपने जो सवाल किया है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिटी वार्डन्स रोडों पर होंगे और वो आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ और जो भी नाजायज तजावीज़ हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताकि शहर में इस माह बरकत के महीने पे लोग खैर और खैरियत से अपनी शॉपिंग भी करें और खैर से घर की तरफ भी पहुंच सके। तो इस शहर में जो भी इंक्रोचमेंट है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हमारा महकमा है KMC का उनको अहकाम दे चुके हैं, और सिटी वार्डन्स रोडों पर आपको कई मुकामों पर नजर आएंगे ताकि ट्रैफिक की रवानी को ट्रैफिक पुलिस के साथ बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। एक जिस परेशानी का सामना होता था लोगों को कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता था, तो उस सिलसिले में खुसूसी तौर पर सिटी वार्डन्स को भी हिदायत दे दी गई हैं जो अफ्तारी के औकात जो है मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखे खिदमात अंजाम देंगे। जी नाज़रीन, रमज़ान में समोसे और रोल की मादा पट्टियों की तैयारी जोरों शोर से जारी है। शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार गार्डन रोड की एक दुकान पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। इस वक्त मैं निश्ता रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है
ये यकीनन रोटी की तरह तो लग रही होगी, लेकिन ये रोटी नहीं है, बल्कि ये मांडा तैयार हो रहा है और रमज़ान मुबारक की मुनासबत से इस मांडे को तैयार किया जा रहा है, जिससे समोसे और रोल की पट्टी बनती है। मैदे का इस्तेमाल करके ये मांडा तैयार किया जाता है और बड़े से तवे में जो है वो इसको जो है वो सेका जाता है और कच्चा सेका जाता है, क्योंकि जब रोल और समोसे तैयार होते हैं तो फिर उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर पकता है। इसको जो है वो मांडा कहते हैं और एक मांडे की कीमत जो है वो तकरीबन 50 रुपये, पहले जो है वो इसकी कीमत 40 रुपये। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस मांडे की तैयारी जहाँ पे हो रही है उसके मालिक। ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियादों पर, अब चूँकि रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो रोज़ाना की बुनियादों पर कितना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रमज़ान में और कितनी तैयारी होती है मांडे की डेली बेसिस पे? ये दिन के हिसाब से ना आपका कम से कम भी 15 से 20 मन आपका तैयार किया जाता है, क्योंकि रश बहुत होता है। इसलिए हमारे से ना हमारी दुकान का जो मांडा होता है ना वो पूरा होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हम कारीगरों को रात से लगाया होता है, वो पूरे कम से कम 20-22 घंटे आराम किए बगैर इस चीज़ को बनाते हैं और ये पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी चीज़ पूरी हो जाती है, सही है। ये कम से कम भी एक मन में ना इसके कम से कम भी 250 मांडा होता है, 250 रोटियां होती हैं रोल समोसे की ना। कम से कम भी हमारी रोज़ की रूटीन के हिसाब से हमें कम से कम भी 15 मन मांडा चाहिए होता है। मतलब 250 के हिसाब से आप 15 मन मांडे का लगा सकते हैं हिसाब के कितने मांडे हमें चाहिए। कम से कम 8-9 हज़ार मांडा हमें रोज़ चाहिए होता है। रमज़ान में कितने बनाते हैं आप लोग, उसकी कीमत क्या है? हमारे एक मांडा आपका होता है 50 का, जिसमें 12 समोसे की पट्टियाँ निकलती हैं, रोल आपके 8 निकलते हैं। मुनफरिद तरीका है इस मांडी की तैयारी का और रमज़ान मुबारक के मुनासबत से मनो जो है वो मांडा तैयार किया जाता है और एक जो मांडा है यानी कि जो कि रोटी की नुमा जो चीज़ होती है उससे तकरीबन 12 के करीब रोल की 8 के करीब जो है वो रोल की पट्टियाँ और 12 के करीब जो है वो समोसे की पट्टियाँ निकलती हैं। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि लोग इस मांडे की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर जो है वो रुख किए हुए हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, ख़वातीन हैं और शहरी हैं जो कि अपने घर के लिए मांडा ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। और ना सिर्फ रोल समोसे बल्कि वॉन्टन और दीगर अशिया जो है वो इस मांडे से बनाई जाती हैं। जी, अब आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक का लोकल गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तफसीलात और ताउन न करने का केस सिंध हाई कोर्ट में चेयरमैन TMC सदर की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने PD क्लिक और डिप्टी डायरेक्टर क्लिक को नोटिस जारी करते हुए 27 मार्च तक फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन TMC सदर का आलमी बैंक की जानिब से लोकल गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर अदम तावन का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कौंसिल रुकन होने के बावजूद क्लिक प्रोजेक्ट्स की तफसीलात नहीं बताई जा रही। पब्लिक फंड्स का इस तरह से गलत इस्तेमाल होगा। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, आपको क्यों बताएं, वर्ल्ड बैंक का क्या फंड है, आप लोगों से तो गटर के ढक्कन तक नहीं लगते। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारे साथ कम से कम तावन तो किया जाए, तफसीलात तो फराहम की जाएं। जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, आपको असिस्ट करें ताकि आपको भी हिस्सा मिले। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, वर्ल्ड बैंक का पैसा किसी अकाउंट में नहीं जाता जो गलत इस्तेमाल हो। वर्ल्ड बैंक हर मंसूबे के लिए अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात करता है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि आपको किस बात का मसला है वो बताएं, क्यों आपको पैसे नहीं दे रहे। अगर आप चाहते हैं टेंडर रुक जाए तो हम ऐसा ऑर्डर नहीं कर रहे, सिर्फ इस बात पर कि आपके साथ मशवरा नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, 16 अलग इजला में भी ये मंसूबे चल रहे हैं, वहाँ से तो कोई नहीं आया। अदालत ने PD क्लिक और डिप्टी डायरेक्टर क्लिक को नोटिस के 27 माह तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से सदर कोऑपरेटिव मार्केट में 1968 से वाक़े वोजह सीवरेज कॉरपोरेशन के दफातर को खाली करने का नोटिस दे दिया गया। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से सदर में वाक़े कोऑपरेटिव मार्केट में वाटर कॉरपोरेशन के जो दफातर हैं 1968 से ये कायम है, इनको खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिस पर जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मामला क्या है ये जानते हैं, मारूफ जो बल्दियाती रहनुमा हैं मजदूरों के जुल्फ़िकार शाह, उनसे बहुत शुक्रिया। शाह साहब फरमाइएगा क्या मामला है ये? हमने देखें कोशिश ये की थी कि हमारी वहाँ यूनाइटेड वर्कर यूनियन है और मैं उसका लीगल अफेयर का सेक्रेटरी भी हूँ और वो हमारी फेडरेशन की एफिलेटेड यूनियन है। हमने पहले भी कई ऐसे दफातर हैं उनका जो है बिल्कुल दिफा किया है और हम आइंदा भी अपनी वाटर बोर्ड की एक एक इंच जगह की जो है ना दिफा करेंगे। और इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर साहब ने हमें यकीन भी दिलाया कि वो आला हुकाम से बात करेंगे
और हम भी ये कहते हैं कि अगर आला हुकाम से बात नहीं भी की तो हम हर स्टेप उठाएंगे, चाहे हमें अदालत भी जाना पड़े, चाहे हमें एहतजाज करना पड़े। और आवाम को भी हम आगाही देते हैं कि इनके दफातर अगर यहाँ से शिफ्ट हो गए तो फिर वो टैक्स कलेक्शन के लिए दफ्तर ही ढूंढते रहेंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ये दफातर अगर वापस ले लिए गए तो इससे ना सिर्फ ये कि आवाम को टैक्स पे करने में, कराची वाटर एंड सीवरेज के जो टैक्स हैं वो पे करने में मुश्किलात का सामना होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो इदारा है उसके रेवेन्यू पर भी जो है वो काफ़ी असर पड़ने का खदशा है, क्योंकि यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है वो दीगर अजला के मुकाबले में ज़्यादा है। लिहाजा फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन दफ़ी असल हैसियत को बरकरार रखा जाए। जी, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों की इबादत में भी रुकावट बनने लगा। रंछोड़ लेन की चिश्तिया चौक में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी हमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सीवरेज के मसाइल दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की इस पर नज़र नहीं पड़ सक रही है। और इस वक्त मैं रंचोर लाइन 1 नंबर पर मौजूद हूँ। चिश्तिया चौक पे ये मसला सीवरेज का इतना संगीन हो चुका है कि यहाँ पर जो चिश्तिया मस्जिद है वहाँ पर वज़ू खाने में जो सीवरेज का गंदा पानी है वो दाखिल हो चुका है, जिसके बाइस जितने भी शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रमज़ान मुबारक में जो शहरी नमाज की खातिर मस्जिद में जा रहा है वो बहुत परेशान होता हुआ जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कितने अरसे से मसला है, क्या परेशानी हो रही है यहाँ से गुजरते वक्त? तो ये पानी का मसला ये है कि पानी काफ़ी रोड पे बढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक का भी मसला है, यहाँ पे ट्रैफिक का रुझान भी रहता है और मस्जिद की लाइन भी मिल गई है, तो इस वजह से नमाजियों को भी मसला होता है वज़ू करने से। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर कोई निज़ाम करे, पानी का कोई मसला हल करे हमारा इलाके वालों का। इलाके वाले काफ़ी परेशान हैं, वज़ू के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे नमाजी आते हैं, रोज़े का पहला दिन है यहाँ पे। क्या कहेंगे आप सर, मुझे ये बताइएगा, रमज़ान का दिन है, सारे शहरी जो हैं मस्जिद का रुख कर रहे हैं, मगर जो मस्जिद की जो हालत है सीवरेज की वजह से, कितनी परेशान है आप? दावे तो इन्होंने बड़े बड़े किए थे कि जी कराची को हम पेरिस बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप यकीन करें कि इस इलाके से गुजरना फैमिली को लेके मुश्किल नहीं, मुहाल है। रही बात मस्जिद की और वज़ू खाने की, आप वज़ू खाने के पानी का नलका चला के देखें, आपको उसमें भी पानी की बदबू आएगी। ये लोग कहते हैं जी आज का हो जाएगा काम, कल हो जाएगा काम, लेकिन कोई इनकी तवज्जो नहीं है। लोग यहाँ से अपने कपड़े बचा के जाना जो है ना वो मुश्किल समझते हैं। लिहाजा अरबाब इख्तियार से यही दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते इस इलाके को भी जो है ना वो अपना इलाका समझे, अपना शहर समझे, क्योंकि जितना भी फंड्स आते हैं, जितने भी ये आवाम के पैसे, आवाम के टैक्स का ही पैसा होता है। जब आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पे नहीं लगेगा तो बेकार है। ये मसला तकरीबन 6 से 7 महीनों से इसी तरह है और यहाँ जितने भी शहरी हैं गुजरते हुए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहे हैं। और कल एक अफसोसनाक बात ये हुई है कि इस मस्जिद में कल ज़ोहर की नमाज तक इसी सीवरेज के पानी की वजह से नहीं हो सकी है और इंतज़ामिया इस पर काम कर रही है, लेकिन आला हुक्काम से भी अपील है कि इस मसले पर गौर किया जाए ताकि ये मसला जल्द से जल्द हल हो और जो स्कूल का जो मसला है उसको भी देखा जाए। जी, रंछोड़ लेन की मूसा जी स्ट्रीट में भी सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदा पानी सड़क पर जमा होने से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। कहते हैं सीवरेज का निज़ाम ठीक ना होने से कारोबार भी मुतासिर हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मीर केरियो से। बिल्कुल, आज से कराची में रमज़ान मुबारक शुरू है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरहम है। सीवरेज का निज़ाम नाकिस होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो रोज़ेदार बाहर सामान लेने जाते हैं उनको भी कई जो है मुश्किलात का सामना करना होता है। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कराची का इलाका रंछोड़ लाइन की जो है मूसाजी लेन है, मूसाजी स्ट्रीट कहलाती है, जहाँ काफ़ी अरसे से जो है कि गली में गटर खुलने की वजह से, सीवरेज निज़ाम तबाह होने की वजह से पूरी गली जो सीवरेज के पानी से भरी पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ एक रिहायशी भी मौजूद है। सर, कब से इस इलाके की ये हालत है? ये तो 2 महीने 3 महीने हो गए, तकरीबन 3 महीने हो गए, ना कोई पूछने वाला ना कुछ है। बस नमाज के लिए आने जाने में दुश्वारी, घर से निकलने में बच्चे देखो घरों में बैठे हुए, लेडीज घरों में बैठे हुए। अभी देखें क्या हाल हो रहा है, लेडीज जा रही आ रही है। क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से, मकामी इंतजामिया से? ये चीज़ें सही करी जाए। इलेक्शन होगा है भाई, इलेक्शन के बाद होंगे, अब इलेक्शन भी होगा है। अब इलेक्शन के बाद ये चीज़ें सही होनी चाहिए ना। मतलब इतना फंड आ रहा है, इतना सब कुछ आ रहा है, कहाँ जा रहा है फंड? वो
जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना था कि इस इलाके में जो काफ़ी अरसे से ये हालात हैं, उनका मुतालबा है कि मकामी इंतज़ामिया को चाहिए और जो हुकूमत है, बल्दियाती इदारे, उनको चाहिए कि इस निज़ाम को, सीवरेज के निज़ाम को ठीक करवाया जाए ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे मुतासर हो रही है उसका अदारा हो सके। जी सदर टाउन के डायरेक्टर टैक्सेस के खिलाफ एक और शिकायत सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की हमायत याफ्ता लेबर यूनियन ने मुमताज़ डोंकी के खिलाफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिख दिया, ओहदे से हटाने और महकमाना कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं यूनियन सदर के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद। देखिए जी, सदर टाउन के डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस के ख़िलाफ़ एक और शिकायत सामने आई है। पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता पीपल्स लेबर यूनियन ने सदर टाउन के चेयरमैन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया है, जिसमें बताया गया है कि डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस मुमताज़ डोंकी जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुलाजमीन को हिरासा कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स लेबर यूनियन सदर टाउन के जो सदर हैं मीर अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। मीर साहब, ये बताइएगा कि मामलात हैं क्या और क्या शिकायत सामने आई है? यहाँ पर जो चेयरमैन है उन्होंने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की है? हाँ जी, बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि मतलब इस पे चेयरमैन साहब अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुतअद्दिद लोग भी आए या शिकायतें की और माजी में भी इस तरह की वीडियोज़ वगैरह चली है इसके खिलाफ। तो हम चाहते हैं कि हमने खुद भी लिख के दिया है एज ए यूनियन के ये तमाम मामला हमारे सामने आए। इंस्पेक्टरों को गालियाँ बकते हैं इलाके में जाकर दुकानदारों से कह के इंस्पेक्टर मुंशी चोर है, मैं पारसा हूँ। तो डायरेक्टर साहब को ज़ेब नहीं देता एज हेड और डिपार्ट कि वो खुद जाके दुकानदारों को अपनी इदारे की तजलील कराए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिकवरी का जो शोबा है वो बदनामी की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं, अभी बीच में भी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है इस पे इंक्वायरी, तो अभी तक उसका आउटपुट नहीं आया। हम तो चाहते हैं कि मंसूर शेख साहब म्यूनसिपल कमिश्नर साहब इस पर सख्त नोटिस लें और कार्रवाई करें। और अभी मुतअद्दिद दरखास्तें लोकल गवर्नमेंट में, यहाँ डीएमसी में, इस ट्रेड लाइसेंस डिपार्टमेंट और अपने मुमताज़ डोंकी के खिलाफ जमा किए गए हैं। अब देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या आता है, इंतज़ामिया कार्रवाई करती है नहीं। बिल्कुल शिकायतों के ढेर लगते जा रहे हैं। न सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बल्कि सदर टाउन के चेयरमैन भी खामोश बैठे हुए हैं और इस वक्त तक जो है इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ताहम ख़त में जो लिखा गया ख़त है उसमें ये भी मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर जो सदर टाउन में तैनात डायरेक्टर टैक्सेस जो मुमताज़ डोंकी हैं, डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस एंड टैक्सेस, उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो हटाया जाए। जी अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी महकमा बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात सैयद आसिफ हैदर शाह का तबादला करके नया चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान का तबादला कर दिया गया। आसिफ हैदर शाह ने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसाद नोहरियों की इस रिपोर्ट में। हैदर शाह को एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया। वो सिंध के 60वें चीफ सेक्रेटरी बन गए। इन्होंने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। सैयद आसिफ हैदर शाह ने बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन, स्पेशल सेक्रेटरी कैंट डिवीज़न, वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत सकाफ़त और वफाकी सेक्रेटरी तवानाई डिवीज़न के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वो पेशा के लिहाज से सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने IBA कराची से MBA की डिग्री हासिल की। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप हासिल की। सैयद आसिफ हैदर शाह की माजी में कारकर्दगी को बतौर कमिश्नर कराची और हैदराबाद मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात ने बड़े पैमाने पर सराहा था। आसिफ हैदर सिंध हुकूमत के कप्तान मुराद अली शाह के बहनोई हैं। लापता शहरी के अगवा केस में मुलजिम शेख मोहम्मद शुएब उर्फ शुएब शूटर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लापता शहरी के अगवा केस का मामला है। मुलजिम शेख मोहम्मद शुएब
उर्फ शुएब शूटर की दरख्वास्त ज़मानत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम की अबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद मुलजिम को अहाता अदालत से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में तहरीर किया कि मुलजिम को 2018 में इसी केस में अबूरी ज़मानत मिली थी, ताहम मुलजिम अबूरी ज़मानत की तौसीक की समातों के में जो है वो गैर हाजिर रहा था, जब जिसके बाद जो है वो ये मफरूर हो गया था। मुलजिम को गुज़श्ता माह जो है वो दोबारा अबूरी ज़मानत दी गई थी, लेकिन आज फिर इसकी ज़मानत को मुस्तरद कर दी गई है। मुलजिम की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चूँकि जो शुएब शूटर है ये नकीबुल्लाह कत्ल केस में भी नामजद है, तो उस केस में जो है वो मसरूफ़ होने की वजह से ये अदालत में हाजिर नहीं हो सका था। याद रहे कि शुएब शूटर पर नकीबुल्लाह कत्ल केस में भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और इसे मुलजिम गर्दाना जाता है। जी, कारोबारी दुनिया का रुख करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने 40 लाख से ज़्यादा मालियत की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया, जिस पर सुजुकी मोटर्स ने सुजुकी स्विफ्ट की कीमत में 3,04,000 रुपये इजाफा कर दिया। पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक वजारत ख़जाना ने 40 लाख से ज़ायद मालियत की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% कर दिया। सुजुकी स्विफ्ट GLX की कीमत में सेल्स टैक्स बढ़ने से 3,04,000 रुपये का इजाफा हो गया, जिसकी कीमत 51,25,000 से बढ़कर 54,29,000 रुपये हो गई।